अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, अच्छे से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग इन डिस्प्ले एड्स। जब भी आप एक डिस्प्ले कैंपेन बनाकर एनेबल करेंगे तो आप चाहते हैं कि एक शख्स को आप जाकर कितनी दफा अपनी एड शो करवाना चाहते हैं, पर डे, पर वीक। ये हम जाकर फ्रीक्वेंसी कैपिंग के अंदर सेट करेंगे। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुने। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, फ्रीक्वेंसी कैपिंग के अंदर आज हम सेट करने जा रहे हैं कि जब हम एक डिस्प्ले कैंपेन को अनेबल कर देंगे और हमारी एड्स जाकर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट कस्टमर्स के सामने शो होनी शुरू हो जाएंगी, तो हम ये सेट करेंगे कि हमारी जो एक एड है या एक एड ग्रुप की जो एड्स हैं या एक कैंपेन की जो एड्स हैं, वो हम जाकर एक कस्टमर को कितनी दफा शो करवाना चाहते हैं। उसकी हम सेटिंग पर डे भी कर सकते हैं, पर वीक भी कर सकते हैं, पर मंथ भी कर सकते हैं कि हम एक दिन में जाकर एक कस्टमर को अपनी ऐड कितनी दफा शो करवाना चाहते हैं, और एक अगर वीक के अंदर जाकर एक कस्टमर को अपनी ऐड कितनी दफा शो करवाना चाहते हैं, और एक उसी कस्टमर को जाकर अगर हम एक मंथ के अंदर अपनी ऐड को कितनी दफा शो करवाना चाहते हैं। जेंटलमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेट करना डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। आप खुद सोचें कि अगर हम ये गूगल के ऊपर छोड़ देते हैं और ये सेटिंग नहीं करते जाकर, तो एक ही कस्टमर को गूगल आपकी बार बार ऐड शो करवाता रहेगा। अब वो एक जो कस्टमर है वो क्या हो जाएगा, वो आपकी ऐड देख देख कर बोर हो जाएगा। अगर वो एक दफा क्लिक कर भी देता है तो बार बार जब उसको आपकी ऐड शो होती रहेगी वो बार बार क्लिक नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम उसने फायदे वाला आपकी ऐड उसको पसंद आई, उसने क्लिक कर ली, बार बार वो कभी भी आपकी ऐड पर क्लिक नहीं करेगा। उससे क्या होगा, आपका सीटीआर दिन ब दिन डाउन होता जाएगा। आपको और मैं आपको बता चुका हूं, अगर सीटीआर डाउन हो रहा होगा तो आपको कितने साइड इफेक्ट्स होंगे उसके। उसको आपको सिंपली जाकर ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अपनी ऐड पोजीशन लेने के लिए, ऊपर जाकर ऐड रैंक लेने के लिए। तो उसके लिए आपने इस चीज को लाजमी तौर पे सेट करना होता है। अब गूगल हमें कुछ रिकमेंड भी करता है इसके अंदर कि आप जाकर एक कस्टमर को 3 से 4 टाइम से ज्यादा पर डे के अंदर अपनी ऐड को शो ना करवाएं, और पर वीक के अंदर जाकर 7 से ज्यादा एक ही कस्टमर को अपनी ऐड कभी भी शो ना करवाएं, ताकि आपको जो सीटीआर, ये जो आपको एक बंदा आपकी ऐड से बोर होना है, वो सिचुएशन उस तक कभी भी आपकी ऐड ना पहुंचे। उससे क्या होगा, आपने जितनी भी अच्छी ऐड लिखी होगी, एक ही कस्टमर को आप दोबारा दिखाए जा रहे हैं, तो उससे आपको कभी भी फायदा नहीं होने वाला। ये आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है। सबसे पहले अब हम जाकर देखते हैं कि कहां पर गूगल हमें ये ऑप्शन देता है कि हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग की ऑप्शन को सेट कर सकें। सबसे पहले ये आप हमारी रीमार्केटिंग कैंपेन पड़ी, रीमार्केटिंग डेमो 1, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आप क्या जाएंगे कैंपेन सेटिंग के अंदर। कैंपेन सेटिंग ओपन करने के बाद ये आप एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद ये आपके सामने पड़ी है फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट। लेट गूगल एड्स ऑप्टिमाइज हाउ ऑफन योर एड्स शो। अब हम जाकर ये ऑप्टिमाइज यहां पर कर सकते हैं कि हम कितनी दफा जाकर एक ही कस्टमर को अपनी ऐड शो करवाना चाहते हैं। अब गूगल हमें रिकमेंडेड क्या कह रहा है, आपको पता है गूगल किस चीज को रिकमेंड हमेशा कर रहा होता है जिसमें गूगल को फायदा हो रहता है। अगर आप इस चीज को सेट नहीं करेंगे तो क्या सब कुछ गूगल पे छोड़ देंगे। गूगल अपनी मर्जी से एक ही कस्टमर को आपकी ऐड शो करवाता रहेगा, वो क्लिक करे, अगर उसने एक दफा चीज खरीदी वो बाद में क्लिक्स देता भी रहे आपको, क्या वो आपसे चीज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उससे क्या होगा, आपको बजट जो है जाया होता रहेगा। तो गूगल को इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि आपका बजट जाया हो रहा है या प्रॉपर्ली लग रहा है, इसलिए इसकी सेटिंग आपने खुद जाके करनी होती है। लेट गूगल एड्स ऑप्टिमाइज हाउ ऑफन योर एड्स शो रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड कर रहा है, लेकिन हम इसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या, सेट अ प्रेफरेंस। सेकंड ऑप्शन क्या, आप खुद जाकर सेट करेंगे आप कितनी दफा ऐड शो करवाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आज 3 ऑप्शन है। ईच ऐड, आप एक ऐड के लिए सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो एक ऐड है, जितनी आप उस ऐड को आप जाकर एक बंदे को कितनी दफा शो करवाना चाहते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हैं। ईच एड ग्रुप, कि आपका जो जितने आपके एड ग्रुप्स हैं, 10 हैं, 15 हैं टोटल कैंपेन के अंदर, आप उनमें से पर एड ग्रुप आप सेटिंग करना चाहते हैं कि मेरे एक एड ग्रुप के अंदर जो एड्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो जाकर एक शख्स को कितनी दफा शो हो एक दिन के अंदर, आप वो भी सेटिंग कर सकते हैं। दी होल कैंपेन के लिए इस पूरी कैंपेन की जो एड्स हैं वो एक शख्स को कितनी दफा जाकर शो हो, पर डे, पर वीक, पर मंथ, आप वो भी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ईच एड के लिए कर लेते हैं कि हमारी जितनी एड्स हैं ना वो एक कस्टमर को जाकर दिन में कितनी दफा शो हो, वो हम सेट कर लेते हैं। अब यहां पर वो क्या कर रहे हैं, 2, यहां पर आप 3 दे दें,
یہاں پر آپ 4 دے دیں، یہاں پر آپ 5 دے دیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوگل کیا ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ایک کسٹمر کو 3 سے 4 دفعہ سے زیادہ کبھی بھی اپنی ایڈ شو نہ کروائیں، اور پر ویک کے لیے کتنی سیٹنگ کریں، 7 سے زیادہ کبھی بھی ایک بندے کو اپنی ایڈ شو نہ کروائیں، آپ کا CTR ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بندہ بور ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کلکس آئیں گی بھی صحیح تو آپ کو بجٹ ضائع ہوگا، آپ سے وہ پروڈکٹ خریدے گا نہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پر 4 رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو 3 آپشن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پر ڈے، ایک دن میں آپ اس کو کتنی دفعہ ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں، پر ویک میں کتنی دفعہ شو کروانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اگلی آپشن کیا ہے، پر منتھ۔ تو آپ نے اپنی ڈسپلے کمپین کے اندر اس آپشن کو لازمی طور پہ جو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو کیا ہو اس کے علاوہ ساتھ آپ نے آڈینس آپ نے ریفائن رکھی ہوگی، تو آپ کو 100% ریزلٹس آئیں گے ڈسپلے کمپین کے اندر سے۔ لیکن اگر آپ نے ان تمام آپشن کو گوگل کے اوپر چھوڑ دیں گے، ریکمینڈڈ کے اوپر کلک کر دیں گے، تو کیا ہوگا، CTR ڈاؤن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے، اور آپ کا بجٹ بہت زیادہ لگے گا، اور آپ کو کلکس کم سے کم آئیں گے۔ اس کے بعد آپ جا کر یہاں پر اگر سیو کر دیں گے تو یہ ہماری سیٹنگ جو تھی، اب اس کے اندر ہم جا کر ہم نے سیو کر دی ہے۔ جی تو فرینڈز، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ڈسپلے کمپین کے ہم فریکوینسی کیپنگ کو کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیں ناصر، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، اور بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔